हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंग्लिश में कुछ पढ़ाइए, टेंस पढ़ाइए, कुछ छात्रों का कहना था। तो आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसा कि टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब है काल या समय कह सकते हैं, समय। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान काल। पास्ट का होता है भूतकाल, भूतकाल यानी बीता हुआ समय। और फ्यूचर का अर्थ होता है भविष्यकाल, भविष्यकाल या फ्यूचर आने वाला समय होता है। आइए देखते हैं। फ्यूचर प्रत्येक टेंस को इन अन्य भागों में अन्य प्रकार से विभाजित किया गया है। सबसे पहले होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। दूसरा होता है कंटिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रत्येक के ये 4 टाइप और होते हैं। प्रेजेंट के भी होते हैं, पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं इन तीनों टेंसों के ये प्रेजेंट के भी होते हैं, पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। इन तीनों के ये 4 टाइप होते हैं। अब देखते हैं आगे। इन चारों के अन्य टाइप होते हैं। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, सिंपल, या दूसरा होता है नेगेटिव, फिर होता है इंट्रोगेटिव और एक होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इतने प्रकार से टेंसों को वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है। आइए थोड़ा सा इनको क्रम से और पढ़ते हैं, इनको नंबर वाइज लिखते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, कैसे इनको पढ़ना है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में बात कर लें हम। इनको क्रम से हम नाम देंगे। जो अभी हमने यहाँ पर नाम दिए हैं इनको देंगे A, B, C, D और इनको देंगे 1, 2, 3, 4। जो ऊपर लिखे थे हमने उनको हम 1, 2, 3 लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना है पहला टेंस। पहला टेंस होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, सिंपल या इसी को बोलते हैं अफर्मेटिव। अगर संख्या की बात की जाए तो सबसे पहले हमने प्रेजेंट लिया है तो पहला आएगा, फिर उसका ए लिया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए, पहले का ए, और ए का फर्स्ट
इस प्रकार से ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल या अफर्मेटिव टेंस। इसी प्रकार से दूसरे की बात करें तो नंबर आपका 1A और ये आ जाएगा हमारा दूसरा से प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये क्या है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। अगला नंबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ए का थर्ड, यही रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और फिर इसके बाद आ जाएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इसको भी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ए का फोर्थ प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये आ जाएगा हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ये प्रेजेंट के 4 टाइप हो जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ठीक इसी प्रकार से कंटिन्यूअस के, परफेक्ट के, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के हो जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक के 4 भेद हैं और हमारे मुख्यतः 4 हैं और 4 ये 16। इस प्रकार से प्रत्येक टेंस के हम 16 प्रकार के वाक्य पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। कभी भी हम टेंस पढ़ते हैं तो हमें वर्ब से याद होना चाहिए। वर्ब अगर याद हैं तो हम बहुत आसानी से किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। यदि वर्ब याद नहीं है तो ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम्स आएंगी और पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद, ये वाला पूरा कंटेंट हमारा कंप्लीट हो, वर्ब वाला कंप्लीट हो, तब जाके टेंस पढ़ने में हमें बहुत आसानी होगी और हम आसानी से सीख सकते हैं। आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल की बात करते हैं या अफर्मेटिव जिसको हम कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी यहाँ पे इंडिकेशन लिखेंगे। इंडिकेशन या इसको बोलते हैं पहचान। किसी भी वाक्य की पहचान किए बिना उसका ट्रांसलेशन करने में कई बार देखने में आता है गलत हो जाता है, क्योंकि हम सही तरीके से पहचान नहीं कर पाते। तो इसकी इंडिकेशन हमें पता होगी तो हम अच्छे से पहचान कर पाएंगे और जब अच्छे से पहचान कर पाएंगे तो आसानी से उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। इस टेंस की पहचान होती है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द, ये पहचान हो गई। पहचान के बाद आता है नियम। तो हम इसके नियम लिख लेंगे, रूल्स। पहला नियम है ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर्स के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। ये पहला नियम है। इसके बाद दूसरा नियम है आई, बी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर्स
के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाते। ये दो नियमों का ध्यान रखना है। इसके बाद ये हमारा इंडिकेशन हो गई, ये हमारे रूल्स हो गए। अब आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी वाक्य की संरचना किस प्रकार की होगी। तो इसकी संरचना होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस के वाक्यों की संरचना इस प्रकार से होगी। अब हमें क्या करना है, इनका उपयोग करके किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन करना है। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इनका ट्रांसलेट करते हैं। एक सिंपल वाक्य लिखा हमने, राम आम खाता है। इसको हमें सबसे पहले पहचानना है। पहचानने के लिए हम यदि देखें तो वाक्य में लिखा है ता, और पहचान में हमने लिखा था कि ता है, ती है, ते है। तो हम पहचान लिए हैं इससे कि ता लिखा है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल का वाक्य है। अब इसमें हमें क्रिया की पहचान करना है और कर्ता की पहचान करना है। तो पहचान करने के लिए हम ये इससे कुछ प्रश्न पूछने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या की पता करना है कि कर्ता क्या है। तो क्रिया से कौन का प्रश्न करेंगे, तो यहाँ से हम पूछेंगे आम कौन खाता है, तो पता चल जाएगा राम। फिर इसके बाद क्रिया का पता लगाना है, तो ये पूछेंगे कि राम क्या करता है, तो पता चल जाएगा खाता है। फिर ऑब्जेक्ट का पता करना है, तो पूछेंगे राम क्या खाता है, तो पता चलेगा आम। इस प्रकार से हम पता कर लेंगे। अब हमें पता चल गया है कि सब्जेक्ट इसमें राम है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, राम। राम एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। फिर क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब क्या है, खाता। और खाते को बोलते हैं ईट, ते हो जाएगा ईट। और नियम के अनुसार जो पहला नियम है कि एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं, तो यहाँ पर हम एस लगा देंगे। और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या खाता है, आम, तो लिख देंगे मैंगो। इस प्रकार से हम वाक्य ट्रांसलेट कर सकते हैं। दूसरा है वे विद्यालय जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम फिर पहचान करना है कर्ता क्या है। तो हम पूछेंगे विद्यालय कौन जाता है, तो उत्तर आएगा वे जाते। फिर हमें यहाँ से पूछना है वे कहाँ जाते हैं, तो पता चल जाएगा विद्यालय। वे क्या करते हैं, तो उसमें पता चल जाएगा जाते। तो यहाँ से हमें पता चला वे करता है, तो वे को हम लिखेंगे दे। पर उसके बाद क्रिया है जाते, तो हम लगा देंगे गो। एस या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा, ये हम नियम से क्लियर कर लेंगे। दूसरे नियम में लिखा है आई बी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाना, इसलिए गो में कोई भी एस या ईएस नहीं लगेगा। कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय, तो लिख देंगे स्कूल। इस प्रकार से हमारा दूसरा वाक्य कंप्लीट हुआ। हमने लिखा मोहन नाचता है। वाक्य को पहचाना तो ता आ रहा है अंत में, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है।
अब कर्ता कौन है, कौन नाचता है, तो मोहन नाचता है। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं और वर्ब है नाचता, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर्ता लिख देंगे, तो ये हो जाएगा मोहन। इसके बाद वर्ब है नाचना, तो यहाँ लिख देंगे डांस। चूँकि मोहन एक वचन है इसलिए इसमें एस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा मोहन डांस। एक और वाक्य देखते हैं, ये 3 वाक्य हो गए हमारे। एक लिखा हमने सीमा मधुर गीत गाती है। सीमा जैसे कि हमें मालूम है, अभी तक हम पता कर रहे थे, करता है, गाती क्रिया है, गीत ऑब्जेक्ट और मधुर जो है इसमें एक विशेष चीज़ है जिसको हम विशेषण कह सकते हैं। इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा हमारा सीमा। फिर उसके बाद वर्ब लिखना है, तो वर्ब क्या है, गाती, हम लिख देंगे सिंग। और सीमा एक वचन है इसलिए यहाँ पर एस लगा देंगे, तो हो जाएगा सिंग्स। फिर लिखेंगे ए, चूँकि मधुर है तो मधुर के लिए लिखेंगे स्वीट, और गीत के लिए लिख देंगे सॉन्ग। ये हुआ हमारा चौथा वाक्य। एक वाक्य और पढ़ते हैं हम। फिर लिखा मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। पुस्तक कौन पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ। मैं क्या पढ़ता हूँ, पुस्तक, तो ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। यदि कर्ता का और कर्म का पता चल जाता है तो एक और चीज़ बचेगी, वो आपकी क्रिया होगी। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है स्ट्रक्चर के अनुसार, तो ये आ जाएगा आई। फिर वर्ब लिखना है, वर्ब है रीड, पढ़ता क्या है, क्रिया, तो यहाँ पर आ जाएगा रीड। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एस या ई एस लगेगा या नहीं लगेगा, ये नियम से क्लियर हो जाएगा। दूसरे नियम में लिखा है आई बी यू दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया में एस या ई एस नहीं लगाते, तो यहाँ पर आ जाएगा बुक। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि अगला वीडियो आपके पास